हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग की आपको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और अभी कुछ बज रहा है, 6:30 बज रहा है। और मैं अपनी जो फर्स्ट वाली जो ड्रिंक होती है, मतलब चाय है मेरी, तो सबसे पहले मैं उसको पीऊँगी और उसके बाद हमें एनर्जी आती है, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। और सबसे पहले तो गुनगुना पानी जो रहता है वो पीती हूँ, उसके बाद में चाय पीती हूँ। तो यहाँ बच्चे उठ चुके थे तो सोचा कि चलो मैं बेडशीट ही बिछा देती हूँ। तो बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है। और जब मैं इस बेड को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और चादर बिछा रही थी तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। और मतलब बोलते हैं ना कि जब हम थोड़ा सा एक लाइट फील करते हैं, जब घर का काम तो हमें करना ही होता है, जैसे खाना पीना, झाड़ू पोछा होता है, इसके अलावा भी हमें थोड़ा सा लगता है ना कि हमारे पास टाइम है, तो उस चीज़ को यूज़फुल बनाने के लिए हमें कुछ नए तरीके से या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैं जब बेडशीट बिछा रही थी तो सोचा कि चलो मैं अभी कुछ इस तरीके से नुकसान हुआ है घर का, तो मुझे लगा कि ये चीज़ बढ़ जाए, इससे पहले मैं इसको पहले सुधार देती हूँ और ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इस बेड को सब बेडशीट बिछाने के बाद देखा कि इसमें कुछ सीढ़न वीढ़न तो नहीं आ रही है, क्योंकि जब मैं मायके गई थी उससे पहले जो पनारा बोलते हैं ना कि मतलब जाली लगी हुई थी, तो सीढ़न की वजह से बेड में और जो दीवारों पर, नीचे दीवारों पर जो कॉर्नर रहते हैं ना, वहाँ मतलब दीमक सी लग गई थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने झाड़ू पोछा अच्छी तरीके से करने के बाद उसमें टाइल्स लगा के पनारे को बंद कर दिया था। तो क्योंकि सीढ़न की वजह से वो हो रहा था। और फिर मैं चली गई थी मायके, क्योंकि फिर उस टाइम पे तो ये कोई शिकायत मिली नहीं है। और अब आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा कि क्या नुकसान हुआ है उस चीज़ का। तो यहाँ देखिए आप, छोटी सी टाइल्स लगी है और इसको अच्छी तरीके से सीमेंट से घेर लिया है, तो मतलब उसमें अब कोई दीमक नहीं लगेगा। झाड़ू पोछा और थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करने में कॉर्नर में धूल मिट्टी जमी रहती है तो वो भी साफ़ हो जाएगी, और एक देख रेख भी हो जाती है कि हम महीने में या 6 महीने में कॉर्नर को देख लेना चाहिए कि कोई नुकसान हो तो नहीं रहा है। तो बस यहाँ देखते हुए देखा कि थोड़ा बहुत कचरा रखा हुआ था और सोच रही थी कि इस बेड को मैं इधर सटका दूँ तो इधर साइड में जगह हो जाएगी, पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बेड है वो थोड़ा ऊपर हो रहा था और जो तख्त है वो नीचे हो रहा था। फिर सोचा कि थोड़े से जो गुटके होते हैं वो लगा देंगे तो ऊपर हो जाएगा, पर फिर भी एक मतलब सही से फीलिंग नहीं आ रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वही की वही फिर मैंने उसको साइड में कर दिया है। और जो भी नीचे पलंग के नीचे पिलाई जो रखी हुई थी, एक्स्ट्रा सामान रखा था, क्योंकि मैं बाहर रखती हूँ तो बाहर से कहीं ना कहीं चला जाता है, इसकी वजह से मैंने अपने कमरे में रखती हूँ कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका रीयूज़ करूँगी। कुछ ना कुछ मैं DIY बनाती रहती हूँ। तो फाइनली यहाँ मेरा हो चुका है झाड़ू पोछा और अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा डिटॉल डाल के और जो मिट्टी का तेल होता है ना, उससे मैंने पोछा लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इतना बड़ा नुकसान होते होते भी बच रहा है, पर हो भी गया है। बोला जाए थोड़ा नुकसान हो या बड़ा नुकसान, नुकसान तो नुकसान ही होता है। तो देखिए आप, इतनी बड़ी दीमक जो है वो दरवाजे पे लग चुकी है। जो पिलाई होती है ना, मतलब पिलाई नहीं बोल सकते, लकड़ी है जो चौखट है वहाँ लगी हुई है। तो मैं मतलब मायके गई थी तब तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं सभी दरवाजे साफ़ सुथरा करके गई थी, तब तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि सब आप बोल सकते हैं कि जो सीढ़न वाला जो काम था वो मैं देख के गई थी। और जब मैं आई हूँ 1 महीने के बाद तो फिर मैंने साफ़ सफाई की तो मुझे थोड़ा सा लगा इस चीज़ में कि कुछ गड़बड़ है।
तो फूला फूला सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको निकाल के देखते हैं। तो वाकई में ना मतलब पोपड़ा जैसा बोलते हैं ना, खोखली टाइप में हो गई थी। जब मैंने उसको मतलब खोल के देखा तो वाकई में उसमें दीमक बहुत सारी लगी हुई थी। तो उसी को निकालने में जैसा मुझे टाइम मिला तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो संडे का ही मैं मतलब इंतज़ार कर रही थी कि संडे आए या सैटरडे आए, तो उसी काम को मैं निरंतर करती रहूं, जल्दी से फटाफट हो जाएगा तो कम नुकसान होगा, नहीं तो पूरी की पूरी जो चौखट है वो चली जाएगी। काम तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसमें काम तो है ही, बहुत सारा काम हो गया कि वाकई में चौखट निकलने की भी नौबत आ सकती है। तो देखिए मैं यहाँ चाकू की सहायता से पूरी जो दीमक लगी हुई जो चौखट है वो पूरी निकालूंगी, जो उसकी पपड़ी है वो निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जो घासलेट है, केरोसिन का जो तेल है वो लगा लूँगी, जिससे क्या थोड़ी सी जो बची कुची है वो रह जाएगी, उससे दीमक मर भी जाएंगी। तो इकट्ठी बहुत सारी आप देख सकते हो कि कितनी सारी निकल चुकी है। और उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर मैं अपना जो डेली काम है खाना बनाने का, कपड़े धोने का, वो मैं काम की हूँ। तो आज मतलब थोड़ा सा जो काम हो गया है, काफ़ी दिन तक पेंडिंग पड़ा था कि अब मैं करूँ, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो जो दरवाजे का काम है फाइनली मतलब वो हो चुका है, बस उधरने का अभी काम नहीं हुआ है। जब रिपेयरिंग होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक नुकसान हो जाता है, पर ये बीच बीच में देखना बहुत ज़रूरी होता है। पर पता नहीं कैसे लग गई है कि बरसात का टाइम हो गया है, इसकी वजह से हुआ है और पता ही नहीं चला मुझे। तो आज खाने में बन रहा है दाल और सूखी सब्ज़ी बनेगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दाल वाली जो रेसिपी है ज़्यादातर सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और मैं सभी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी डाल देती हूँ। और क्योंकि टमाटर हैं वो भी मतलब पक जाते हैं, और अलग से भी डाल सकते हैं, जैसे हम फ्राई करते समय डालते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। पर जो टमाटर है ना वो मतलब थोड़ा सा देरी लगाते हैं, पर टेस्टी तो लगती ही है, हर तरीके की लगती है, आप जिस तरीके से बनाना चाहें। और इकट्ठी बनाने से क्या है ना, थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाती है। और जो हल्दी है और नमक इकट्ठा में डाल देती हूँ, और टमाटर डाल देती हूँ, और दाल तो धो के रख ही दी थी मैंने। तो इससे क्या अच्छी सी सीटी लग जाती है और पूरी मथ जाती है दाल, बिल्कुल जैसे आप पतली करना चाहें, थोड़ी सी गाढ़ी खाना चाहें, वैसे आप बना सकते हैं। तो फाइनली मैंने दाल चढ़ा दी है, और बस छौंक लगाने का रहेगा, तो छौंक मैं बाद में लगा दूंगी। तो आज एक सब्ज़ी और बनने वाली है, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि जो मेथी है, जो हम मटर पनीर में एक्स्ट्रा जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है, तो मेथी पत्ती जो होती है ना सूखी वाली, तो वो कसूरी मेथी बोलते हैं, तो वो रखी हुई थी। तो मम्मी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं तो उसी की सब्ज़ी बना लो, सूखी सब्ज़ी है। तो काफ़ी टाइम से वो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो आज बना लेते हैं, और कैसी लगेगी वो बनाने के बाद अच्छी लगेगी। क्योंकि मेथी तो वही होती है जो ताज़ी वाली मेथी पत्ता होते हैं उसी को सुखा के कसूरी मेथी बनाई जाती है, और वही सब्ज़ी ग्रेवी वाली सब्जियों में अच्छी लगती है, पर उसका टेस्ट भी अलग होता है। वो काफ़ी टाइम हो गया था कि ख़राब ना हो जाए, पर वैसे तो पैकेट जो है ना वो पूरा बंधा हुआ था, और मतलब सील पैक था, तो मतलब ख़राब तो नहीं हुई थी। तो ख़राब होने से पहले अभी ये कि बरसात आ गई है धीरे धीरे से, अब मतलब इतनी अच्छी तरीके से नहीं आई है, क्योंकि उमस हो रही है, एक आध बार पानी धीमे धीमे से बरस रहा है, रिमझिम हो रहा है, पर उमस हो रही अभी है, गर्मी का टाइम है ही है, और बरसात की मतलब शुरुआत है। तो ख़राब होने से पहले इनको सभी को निपटा देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बस यहाँ देखिए फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है, लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा गर्मी करता है, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला है। अच्छी सी हरी मिर्ची डाल के मैंने अच्छा सा तड़का लगा के मेथी आलू की सब्ज़ी बना दी है। मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा थी और टमाटर आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी। तो फाइनली हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। तो दाल और सूखी सब्ज़ी बन चुकी है। वैसे तो ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादातर बनती ही है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी दोपहर में नहीं बनती हैं, या एक बनेगी तो रसीली बनेगी बोल सकते हैं, और या सूखी जैसे नहीं बनती है तो ग्रेवी वाली तो ज़रूर ही बनेगी। तो फाइनली मैंने यहाँ मसाले डाल दिए, हल्दी है,
लाल मिर्ची है और नमक डाल दिया है। और यहाँ धीरे धीरे पक जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि जो मेथी है वो थोड़ी सी कड़क है, तो थोड़ा हल्का हल्का सा पानी डाल के मैं पका रही हूँ उसको। तो यहाँ तब तक मैं अपने कपड़े भी मशीन में डाल देती हूँ, तब तक मैं अपना दूसरा काम करती रहूँगी। मशीन अपना काम कर रही है, सब गैस अपना काम कर रही है धीरे धीरे, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ मैंने बच्चों को बैठा लिया है पढ़ने के लिए। है रात का टाइम, तो अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा दिया है। और अभी कल तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आज थोड़ा चिल्ला चोट हो गया है, तो आज अच्छी तरीके से बैठ गए हैं छोटे भाई साहब और हमारे बड़े, है ना। हम छोटे, आप छोटे। कॉपी बेटा पैर पे नहीं रखते हैं, है ना। हाँ, सही से बैठना है, अपना तकिया रख लो, वैसे पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो देवांश, क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ने के लिए दिया था मैंने? क्या पढ़ने के लिए दिया था? हो चुका? क्यों, क्या पढ़ने के लिए दिया था? बताओ। भाई बता दिया था, मुझे तो नहीं बताया आपने। भाई से पूछ लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चों को अपना होमवर्क देने के बाद, रीडिंग करने के बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में। सब्जी अभी मेरी चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ दाल चढ़ा दी थी, दूध मम्मी ने उस टाइम पे गर्म करके रख दिया है। और यहाँ जो है क्या बोलते हैं, बर्तन जो नाश्ते के थे वो मैं अभी धो रही हूँ। और अभी क्या है, किचन मेरा साफ़ है और बस खाना खाने की तैयारी रहेगी। जब पापा आएंगे, हस्बैंड आएंगे, तब मैं खाना उनका बना दूँगी। तभी बस सब्जी और आटा लगा के रख दूँगी। अपने जो नाश्ते के हैं वो मैं निपटा लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे मतलब अभी अंश का स्कूल स्टार्ट हो गया है, देवांश का अभी नहीं है, मैंने अभी नहीं भेजा है और वो जाएगा 1 तारीख से। तो वही मैं अभी उस चीज़ के लिए फ्री हूँ, क्योंकि बीच में भागा दौड़ी रहती है, क्योंकि देवांश को भी छोड़ना लाना ले जाना रहता है। तो फाइनली यहाँ देखिए मेरे जो बर्तन हैं वो धो लिए हैं। गिलास हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निकलते, क्योंकि पल पल पे बच्चे पानी पीते हैं। अच्छी बात है कि अभी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, पर उतने ही पानी पीते उतना ही बर्तन मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ अब साथ साथ में मैंने मोटर भी चालू की थी, तो करवा ही ली थी। और उसके बाद बर्तन धोने के बाद साथ साथ में मैंने जो बची कुची बॉटल होती हैं पानी की वो मैं भर दूँगी। और ऐसा नहीं है कि बॉटल भरने का काम मेरा ही है, जिसके हाथ में आ जाता है वो भर देते हैं। जो मतलब ये है कि मोटर चालू होती है तो एक सुविधा हो जाती है कि हाँ उस टाइम पे हमें पानी भरना है, मतलब बोतल में। तो यहाँ मैं एक सब्ज़ी थोड़ा सा टार टूर के थोड़ा सा लग ना जाए उसको देखने के लिए आई थी। और यहाँ अब मैं जा रही हूँ अपना दूसरा काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी बोतलें भर चुकी हैं, अब रखने जा रही हूँ मैं फ्रिज पे। और काम है ये कंटिन्यू अपन करते रहें तो ज़्यादा ठीक रहता है। कहीं कहीं हम जैसे बीच में बैठ जाते हैं ना। और किचन का काम तो अभी जो गर्माहट और गर्मी की वजह से मैं जितना हो सकता है मैं अभी बोल सकती हूँ किचन में थोड़ा कम ही जा रही हूँ, पर इकट्ठा काम कर लेती हूँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। पल पल पे जाते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं तो आपको पता ही है कि हर लेडीज़, हर औरत की क्या हालत हो रही है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा बोलते ना स्मार्टली जो काम है वो कर लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो उस चीज़ में इतना नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए बच्चे नहाने के लिए गए थे, तो बच्चे बाथरूम में आज नहीं नहाए हैं, बरामदे में नहाए हैं पाइप लगा के। तो पाइप को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो यहाँ पाइप को मैं समेट देती हूँ। और जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर मेरे मतलब एक घन सूख गया है, मतलब हल्का हल्का सा गीला था, डाल चुकी थी मैं, दूसरा घन मैंने लगाया था। तो फाइनली मैं अब जो कपड़े हैं वो मतलब अरगनी में डाल दूँगी, कुछ रहेगा तो बरामदे में डाल दूँगी। और बस यहाँ मैंने जो वॉशिंग मशीन का जो कवर है वो लगा दिया है। पर मुझे इसका मशीन का कवर मेरे को अच्छा नहीं लगा, बोला जाए तो थोड़ा सा मुझे चेंज थोड़ा सा चाहिए था। इसका कपड़ा भी मुझे पतला लगा है। मैं कुछ अलग तरीके से देखना चाह रही थी, कुछ लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में मम्मी ने ले लिया है।
तो बस मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। बस ये है कि काम आ रहा है, पर ये है कि पर यूज़फुल नहीं था, क्योंकि बारिश होगी अभी तो उसी के नीचे पानी गिरेगा और मशीन गीली हो जाएगी, और छज्जे के नीचे तो है मशीन पर गीली हो जाएगी। तो फिर आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो घंटी बजाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।